मैक्रो इकनॉमिक मुआशी बेहतरी का फायदा आवाम तक पहुंचना शुरू हो गया। मईशत में मुसलसल बेहतरी मुस्तैद टीम वर्क का नतीजा करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अफराते ज़र में मुसलसल कमी पर इजहार इत्मीनान। अफराते ज़र में मजीद कमी के लिए भी पुरुम्मीद। कहा कि हुकूमत का 1 साल पूरा होने पर एक अच्छी खबर भी है। आवाम को सस्ते दामों पर अशियाए ज़रूरिया की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। महंगाई फरवरी 2025 में 1.5% पर आ गई, जो सितंबर 2015 के बाद सबसे कम शराहे अफराते ज़र है। हुकूमत की मुआशी टीम की शानदार काविशों की बदौलत मुआशी आशारिया बेहतर हो रहे हैं। मईशत की बेहतरी, कारोबार और सरमायाकारी के फरोग के लिए तमाम इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। मुल्क में महंगाई की शरह में मजीद कमी। फरवरी में महंगाई की शरह मजीद कम होकर 1.52% पर आ गई। इदारे शुमारियात ने महंगाई से मुतल्लिक माहाना रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी में महंगाई की शरह 2.41% थी। फरवरी में जनवरी के मुकाबले में 0.8% कमी हुई। जुलाई ता फरवरी औसत शरह 5.8% रही। फरवरी 2024 में महंगाई की शरह 23.1% थी। गुज़श्ता माह फल 15, चीनी 9, मक्खन 5% से ज़ायद महंगा हुआ। एक माह में ताज़ा फलों की कीमत में 14.9% इजाफा हुआ। $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त के हसूल का मिशन। IMF जायजा मिशन और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात। FBR हुकाम की ब्रीफिंग। IMF का ऑडिट निज़ाम बेहतर करने पर जोर। रियल स्टेट सेक्टर में टैक्स चोरी रोकने का भी मुतालबा। आलमी मालियाती इदारे की बिजली के निर्खों में तब्दीली के मंसूबे की भी मुखालफत। रेगुलेटर अथॉरिटी को फाल किया जाएगा। गलत मालियत जाहिर करने पर कार्रवाई होगी। रजिस्ट्रेशन न कराने पर 5 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकेगा। गलत मालूमात, गलत ट्रांसफर, दस्तावेज जमा न कराने और कवानीन की खिलाफ वर्जी पर भी भारी जुर्माने आयद होंगे। पाकिस्तान ने यकीन दहानी करा दी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने आलमी मालियाती इदारे के इनकार के बाद बिजली के निर्खों में तब्दीली का मंसूबा मुलतवी कर दिया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। पहले मरहले में तकनीकी और दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह पर बातचीत होगी। बानी PTI अडियाला जेल में कानों के मर्ज में मुब्तला डॉक्टर्स की टीम का 1 घंटा तक तिब्बी मुआयना मुकम्मल। टीम्स के 4 डॉक्टर्स की टीम ने चेकअप किया। जेल ज़राए के मुताबिक डॉक्टर्स ने बानी PTI को कुछ अद्वियात तजवीज़ की हैं। बानी के कानों की तिब्बी मुआयने के लिए डॉक्टर्स की टीम अडियाला जेल पहुंची थी। तहरीक इंसाफ का बानी PTI का गैर सरकारी डॉक्टर से चेकअप का मुतालबा। शेख वकास अकरम कहते हैं बानी का रेगुलर चेकअप कराया जाए, हमारे डॉक्टर्स को शामिल किया जाए। बानी PTI के साथ मुलाकातों की बंदिश पर तशवीश है। अदालत अहकामात देती है, इसके बावजूद मुलाकात नहीं कराई जाती। बानी को कैद खाने में ऐसे रखा है जैसे दहशत गर्दों को रखा जाता है। पाकिस्तान के खिलाफ IMF को खतूत लिखे गए। जब इख्तिदार संभाला तो मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पर था। बहुत से लोगों ने शर्तें लगा रखी थीं कि मईशत नहीं संभलेगी। हमने रियासत के लिए अपनी सियासत को कुर्बान किया और मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले कि मुस्लिम लीग नून की मखलूत हुकूमत का कल 1 साल मुकम्मल हो जाएगा। 1 साल में महंगाई की शरह 32% से 1.5% पर आ गई। मुल्क में महंगाई की शरह 9 साल में कम तरीन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि महंगाई में कमी के लिए मज़ीद मेहनत करेंगे। वज़ीर आज़म की क़यादत में मुल्क की तरक्की के लिए फैसले किए गए। आज मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। अता तारड़ ने मज़ीद कहा कि वफाकी काबीना कल 1 साल की कारकर्दगी कौम के सामने रखेगी। हुकूमत अब मजीद बिजली नहीं खरीदेगी, अवैस लगारी ने साफ साफ बता दिया। वज़ीर तवानाई का पावर सेक्टर इंटरनेशनल डेवलपमेंट पार्टनर्स के साथ रिफॉर्म्स पर इजलास। वर्ल्ड बैंक, IMF और दीगर इदारों के हुकाम की शिरकत। अवैस लगारी ने कहा IPPs के साथ मुज़ाकरात मुनसिफाना और शफाफ हैं। IPPs के साथ बातचीत न करने और फ्रांसिक ऑडिट का ऑप्शन मौजूद है। नेट मीटरिंग की रैशनलाइजेशन करने जा रहे हैं। 5 से 8 सालों में गर्दिशी कर्जे के खात्मे के लिए रोड मैप देंगे। वफ़द ने पावर सेक्टर में हुकूमती इस्लाहात के लिए ताउन का यकीन दिलाया।
चीफ मिनिस्टर पंजाब फ्री सोलर पैनल स्कीम का आगाज। वजीर आला के मुख्तलिफ नंबर बताने पर खुदकार डिजिटल कुरानदाजी हुई। मरीम नवाज की कामयाब सार्फिन को मुबारकबाद। सोलर तनसीब का अमल जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। कहा आवाम को महंगी बिजली से रिलीफ देना चाहते हैं, हरगज ताखीर ना की जाए। मुफ्त सोलर पैनल स्कीम को जल्द पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। वेरिफिकेशन के बाद रवा माह के आखिर में सोलर सिस्टम की तनसीब होगी। जुलाई के आखिर तक पहला मरहला मुकम्मल होगा। 94,483 सिस्टम लगाए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म का एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम के खिलाफ शिकायत का नोटिस। स्कीम में तरमीम और इस्लाहात के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कन्वीनर होंगे। नोटिफिकेशन जारी। कमेटी स्कीम में तब्दीलियों का तयन करेगी। दरामदी अशिया को दी जाने वाली रियायत का जायजा लेगी। मकामी मैन्युफैक्चरर्स पर होने वाले असरात की पड़ताल करेगी। कमेटी फ्रेमवर्क में हायल तकनीकी मसाइल के हल के लिए सिफारिशात पेश करेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कमेटी से 2 हफ्ते में सिफारिशात तलब कर लीं। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात में होने वाली पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने गजा और यूक्रेन में देरपा अमन के क़याम के लिए इज्तिमाई कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया। दौरे न्यूजीलैंड के लिए कौन कौन शामिल होगा? मुमकिना कौमी T20 स्क्वाड सामने आ गया। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह और सलमान अली आगा की छुट्टी होगी। शादाब खान को कप्तानी मिलने का इम्कान। हारिस रऊफ, उस्मान खान, हुसैन तलत और मोहम्मद अली स्क्वाड का हिस्सा होंगे। खुशदिल शाह, अब्दुल समद और हसन नवाज को शामिल किया जा सकता है। मोहम्मद हारिस, सुफियान मुकीम और इरफान नियाजी की शमूलियत मुतवक्के। शाहिन शाह अफरीदी, जहांदाद खान, अब्बास अफरीदी, अबरार अहमद और उमैर बिन यूसुफ के शामिल होने का इम्कान। कौमी टीम के बैटिंग कोच शाहिद असलम को भी तब्दील किए जाने का इम्कान। मुकदमात मिलिट्री कोर्ट से ATC मुंतकिल हों तो ट्रायल कहां से शुरू होगा? क्या ट्रायल मिलिट्री ट्रायल के रिकॉर्ड और शवाहिद से शुरू होगा? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल केस में सवाल। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि पुलिस की तफ्तीश आहिस्ता और मिलिट्री की तेज थी। क्या मुल्जिमान की हवालगी के वक्त मवाद मौजूद था? वकील फैसल सिद्दीकी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मवाद का रिकॉर्ड पर होना न होना मसला नहीं, सारी जड़ मुल्जिमान हवालगी का लामहदूद इख्तियार है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने सवाल किया, पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन की दलील से मिलिट्री ट्रायल की तौसीक नहीं हो जाएगी? जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि 9 मई को तो आर्टिकल 245 नहीं लगा था, जब दरख्वास्तें दायर की थी तब लग चुका था। जस्टिस मोहम्मद अली मसर ने कहा कि इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने मुल्जिमान को नोटिस भी जारी नहीं किया था। अदालत ने कमांडिंग ऑफिसर की दरख्वास्त आने पर खुद फैसला कर दिया था। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा, अदालती फैसले के बाद मुल्जिम आर्मी एक्ट के ताबे हो गए। हाई कोर्ट और आईनी बेंच के जजेस की सिलेक्शन के लिए क्या तरीक़ेकार होना चाहिए? जस्टिस जमाल खान मंदोखिल की सरबराही में 6 रुकनी कमेटी तश्कील। कमेटी में अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान शामिल। हुकूमती साइड से फारूक नाइक, जबकि अपोजिशन से अली जफर कमेटी का हिस्सा। पाकिस्तान बार काउंसिल की नुमाइंदगी एहसन भून करेंगे। नियाज मोहम्मद खान कमेटी के सेक्रेटरी नामजद। कमेटी सिफारिशात मुरतब करेगी और मुतल्लिका हुकाम तक पहुँचाएगी। शहरी को गैर कानूनी हिरासत में रखने के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। DSP लीगल ने इस्तदा की कि हम इस मामले पर JIT बना देते हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि कोई JIT नहीं बनेगी। एक बंदा बात समझ सकता है तो 3 की जरूरत नहीं। मुकदमा दर्ज हो जाना चाहिए, फिर देखते हैं कि तफ्तीश किधर जाती है। बेगुनाह होंगे तो तफ्तीश में आ जाएगा। आइंदा समात पर आजी को बुलाएंगे, फिर देखेंगे कि तफ्तीश किसने करनी है। अदालत का SP CTD SHO सेक्रेटरीट और दीगर एहलकारों के खिलाफ इंदराज मुकदमा का हुक्म। समात 11 मार्च तक मुलतवी। हुकूमत के हक में खबर लगे तो ठीक है, इनके खिलाफ हो तो पीका लगेगा। 3 साल की सजा होगी। हुकूमत की सारी कारकर्दगी यही है। वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी पर क्या बात करूं? हुकूमत कोई और चला रहा है। महंगाई आसमानों से बातें कर रही है। लोग गाड़ियों से मोटरसाइकिल पर आ चुके हैं। PTI रहनुमा सरदार लतीफ़ खोसा की लाहौर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी यह है कि इन्होंने काबीना को बढ़ा दिया है। अब ये लावा पक चुका है, अवाम ने बाहर आना है।
वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुकूमती इक़दामात की तशहीर और दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल। जारी तरक्याती मनसूबों पर भी बातचीत। शर्जील मेमन ने कहा, सिनेमा इंडस्ट्री का फ़रोग और नए टैलेंट के मौक़े यकीनी बनाना है। इन इक़दामात से रोज़गार के नए मौक़े पैदा होंगे। मनसूबे मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किए जाएँ। आला मयार और शफाफियत का ख्याल रखा जाए। मौसम के सुहाने रंग, बारिश और बर्फबारी के संग मलके कौसार मरी में सुबह से बर्फबारी। चारों तरफ सफेदी फैल गई। एबटाबाद में शजर हजर समेत हर शय बर्फ से ढक गई। नारान कागान के अलावा सवात में भी मोतियों की बरसात। कालाम, मालम जब्बा और महूडन ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। स्कर्दू में शदीद बर्फबारी से मामूलाती ज़िंदगी मुअत्तल हो गए। इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, कोयटा, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में बादलों ने भी खूब रंग जमाया। PDMA ने मजीद मूसलाधार बारिश और बास मकामात पर जालाबारी से खबरदार कर दिया है। बारिश का सिलसिला मजीद 2 रोज तक जारी रहने की पेशगोई। वज़ीर आला सिंध की नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन की हिदायत। सूबे भर में कीमतें कंट्रोल करने का हुक्म। मुराद अली शाह ने कहा कि मुनाफाखोरी के खिलाफ मुअस्सर कानून मौजूद है। हुकूमत को ज़ख़ीरा अंदोज़ों का सामान जब्त करके नीलाम करने का इख्तियार है। डिप्टी कमिश्नर्स मार्केटों के दौरे करें ताकि अशिया की कीमतें मुस्तहकम रहें। रेट लिस्ट की बर वक्त छपाई और तकसीम को यकीनी बनाएं। बड़े स्टोर्स को भी कीमतें मुनासिब रखने का पाबंद बनाया जाए। रमज़ान में गैस बंदिश तशवीश का बायस है। पानी और गैस की बिला ताअत्तुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। ईरान के नायब सदर जवाद ज़रीफ ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक नायब सदर जवाद ज़रीफ का इस्तीफ़ा सदर मसूद पज़ेशकियान को मौसूल हो गया। उनके इस्तीफ़े से मुतालिक अब तक कोई फैसला नहीं किया गया। जवाद ज़रीफ ने कहा कि मुझे और मेरे ख़ानदान को शदीद इल्ज़ामात, धमकियों और तौहीन का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से अदलिया के सरबराह ने मुझे मुस्ताफ़ी होने का मशवरा दिया। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल भारत खेलेगा या ऑस्ट्रेलिया, फैसले की घड़ी करीब। मेगा इवेंट का पहला सेमीफाइनल कल दुबई में खेला जाएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे शुरू होगा। दूसरा सेमीफाइनल 5 मार्च को कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान होगा। 9 मार्च को होने वाले फाइनल के वेन्यू का फैसला भारत और ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में होगा। पाक सरजमीन पर हतमी मुकाबला भारत की शिकस्त से मुमकिन होगा। अगर भारत जीत गया तो फाइनल मैच दुबई स्टेडियम में होगा।